डियर फ्रेंड्स, आज मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अपने प्रीवियस वीडियो में साइक्लिक स्ट्रक्चर का कुछ पोर्शन मैंने कवर किया था। रिमेनिंग पोर्शन आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। अगर हम यहाँ पर इस साइड में OH है, जिसके कारण यह अल्फा कहा जाता है। राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है। अगर यह OH ग्रुप इधर हो जाए तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज हो जाएगा। ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर में बना चुका हूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है, जिसके रिंग में 5 कार्बन एटम्स होते हैं और यह ऑक्सीजन एटम कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 को ब्रीज करता है या ब्रीजिंग फॉर्म में रहता है। मैं इसके पहले 2 चर्चाएं मैं कर चुका था। आज मैं थर्ड पॉइंट को लेकर आया हूं कि यह जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ टू methyl glucosides when glucose reacts with methyl alcohol in presence of dry HCl. इस स्ट्रक्चर की सहायता से 2 मिथाइल ग्लूकोसाइड बनाना है। और वह कैसे बनाना है कि ग्लूकोज पर रिएक्शन होगा मेथनॉल का इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस से। अब जो रिएक्शन होगा मैं बताने जा रहा हूँ। ये रिएक्शन मैं एक फॉर्म को मैं यहाँ लिखता हूँ। One, 2, 3, 4, 5 and 6। 1 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ये आपका OH, H, इधर H, OH, दिस इज यर OH, दिस इज H, दिस इज H। ये है आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। जब इसका रिएक्शन होगा मिथाइल अल्कोहल से HCl गैस के प्रेजेंस में, तो ये OH ग्रुप जो है इसका मिथाइलेशन हो जाता है और बनता है OCH3 ये स्ट्रक्चर है। ये आपका OCH3 यहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी प्लस मेथाइल ग्लूकोसाइड। तो इस ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर से मिथाइल ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसका यह अल्फा एनोमेरिक कार्बन है, दिस इज एनोमेरिक कार्बन। अगर हम बीटा से इसको स्टार्ट करें, तो अगर हम बीटा से स्टार्ट करना चाहें तो क्या चेंज कर देंगे कि इस OH की पोजीशन को चेंज कर देंगे। जब OH की पोजीशन को चेंज कर देंगे तब यह OH जब इधर लिख दिया जाएगा तो इधर H हो जाएगा H, और इसका नाम हो जाएगा अल्फा की जगह पर बीटा डी प्लस हो जाएगा। ये OH लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, रिएक्शन इसी से होगा। तो यहाँ पर OCH3 यहाँ हो जाएगा H,
और इसका नाम हो जाएगा बीटा डी प्लस मिथाइल ग्लूकोसाइड। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से दोनों प्रकार का मिथाइल ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह जो मिथाइल ग्लूकोसाइड्स हैं ये दोनों ही एनोमेरिक हैं। ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक, ये कार्बन एनोमेरिक है, जैसा इसमें एनोमेरिक है वो भी यहाँ भी एनोमेरिक है। तो दो बोथ मिथाइल ग्लूकोसाइड्स और एनोमेरिक। इस पर सवाल बनता है कि मिथाइल ग्लूकोसाइड्स एनोमर है या ईपीमर्स है। तो इसका आंसर यह है कि मिथाइल ग्लूकोसाइड्स आर दी एनोमर्स। लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा डी प्लस मिथाइल ग्लूकोसाइड्स आर दी एनोमर्स। एनोमर्स में C1 पर कन्फिग्रेशन डिफर कर रही है, रेस्ट कन्फिग्रेशन सेम है। लिख सकते हैं लाइक अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, द साइक्लिक 6-membered hemiacetal structure of glucose explains the Nuta rotation. Explains the Nuta rotation. जैसा हमें मालूम है कि ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज दोनों ही न्यूटा रोटेशन शो करते हैं। तो इसको हम बताएंगे कि किस तरह से 6-membered हेमिएस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन करती है। तो पहले तो जानना है कि व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, देन एक्सप्लेनेशन। वैसे मेमोरी के लिए इन लैटिन म्यूटा means sudden. Muta means sudden. So muta rotation means sudden change in rotation. Muta rotation, that is muta rotation means sudden change in specific rotation of either of the glucoses, either of the glucoses means अल्फा भी म्यूटा रोटेशन शो करता है, बीटा भी शो करता है। दैट इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब कैसे ये शो करता है उसका हम एग्जाम्पल बताते हैं, किस तरह से कन्वर्जन होता है। ये आपका एक फॉर्म मान लीजिए अल्फा,
ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, वाटर में जब वाटर में इसको प्लेस करते हैं तो जो पहले इसका स्पेसिफिक रोटेशन है अल्फा डी मीन्स स्पेसिफिक रोटेशन इज प्लस 112 डिग्री। लेकिन जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह रिंग हेमिस्फीयर रिंग टूटती है और ओपन चेन फॉर्म में बदलता है। दिस इज ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन फॉर्म है, ओपन स्ट्रक्चर। इस ओपन स्ट्रक्चर का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वह प्लस 52.5 डिग्री होता है, 52.5 डिग्री होता है। और फिर उसी तरह से अगर हम बीटा को लेते हैं, वाटर में रखते हैं, तो बीटा फॉर्म तो इधर कर दीजिए, ये आपका बीटा ग्लूकोज है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज। इसका स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी बराबर होता है प्लस 19.2 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन है। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं और वाटर से मिलाते हैं और कुछ देर तक के लिए इसे रख दिया जाता है, एक्वा सॉल्यूशन में रखा जाता है, तब इसमें भी ये भी रिंग टूटती है और ओपन फॉर्म में बदल जाता है। तो रिंग क्या हो गया, रिंग ओपनिंग हो रही है। ये अभी रिंग ओपन हो गई, पानी में रखने पर ओपन हो रहा, ओपनिंग हो रही है। और फिर यह जो ओपनिंग हुई थी और फिर बैक हो रही है ऐसे, तो ओपनिंग हो रही है और यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है, रिंग की ओपनिंग और रिंग की क्लोजिंग। उसी तरह से रिंग की ओपनिंग, रिंग की क्लोजिंग। ऐसा होने से, ओपनिंग और क्लोजिंग होने से होता क्या है या क्यों होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है। तो कहते हैं कि व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम इन एक्वस सॉल्यूशन, the specific rotation of alpha and beta both changes। तो अल्फा का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 112 से चेंज हो करके 52.5 डिग्री पर आ रहा है, यानी इसका स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। उसी तरह से बीटा का देखिए, बीटा का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19.2 डिग्री है। यह जब इसकी ओपनिंग हो रही है, हेमिस्फीयर रिंग टूट रही है, तब यह इसका रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज कर रहा है। फ्रॉम 19.2 से कितना हो रहा है, 52.5 डिग्री हो रहा है। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज कर रहा है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज कर रहा है, और यह एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है। इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में सबसे ज़्यादा लगभग 64% बीटा होता है और लगभग 36% अल्फा ग्लूकोज होता है और यहाँ पर ये 0.2% होता है। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन है, वह नेट जो स्पेसिफिक रोटेशन है, इसको हम जो है 52.5 डिग्री है। तो इस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि म्यूटा रोटेशन कब होता है, ड्राई स्टेट में नहीं होता है, इक्वस मीडिया में या ग्लूकोज को जब वाटर में रखते हैं तब होता है। तो इस चेंज ऑफ रोटेशन को
म्यूटा रोटेशन कहते हैं। यह जो म्यूटा रोटेशन का जो फिनोमेना है यह साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। इसलिए ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हेमिस्टल स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, उसको सपोर्ट करता है। इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। म्यूटा रोटेशन पर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता है। तो कहते हैं कि ईजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हेमिस्टल रिंग इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। कह सकते हैं ईजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग of either of glucoses, either of the glucoses in aqueous medium, in aqueous solution accounts for म्यूटा रोटेशन। म्यूटा अकाउंट फॉर म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन मीन्स चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन। मैकेनिज्म हम बाद में बनाएंगे, अलग वीडियो पर मैं बनाऊंगा। अब अगला जो सपोर्ट है वो ये है सिंथेटिक एविडेंस है 6 मेंबर रिंग का। तो इसको लिखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। पांचवा पॉइंट है 6 मेंबर रिंग सही है या 6 मेंबर रिंग ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है, उसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ presence of 6 membered hemiacetal ring in glucose। अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है? मेथाइल ग्लूकोसाइड्स को, मेथाइल ग्लूकोसाइड यहाँ बीटा डी प्लस ग्लूकोज वाज टेकन, ग्लूकोसाइड लिया गया, इसका 3 स्टेप प्रोसेस किया गया। मेथाइलेशन, नंबर 2 हाइड्रोलिसिस, and number 3 oxidative degradation और या destructive oxidation। destructive oxidation इससे जो प्रोडक्ट बनता है ट्राई मेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड फॉर्म होता है। यह ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन एटम्स होते हैं मेन चेन में, और 5 कार्बन एटम ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी है। जैसे यह जो बनता है ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड बनता है, जो इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर रिंग जो है उसमें 5 कार्बन एटम है, जिसकी वजह से ट्राईमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड बनता है। ये is obtained and not the dimethoxy succinic acid। अब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ये लेंगे, स्टार्ट करेंगे बीटा डी प्लस मेथाइल ग्लूकोसाइड से। दिस इज बीटा डी प्लस methyl glucoside
बीटा डी प्लस मेथाइल ग्लूकोसाइड, इससे स्टार्ट करेंगे। बीटा डी प्लस मेथाइल ग्लूकोसाइड, इसका मेथाइलेशन डाइमिथाइल सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH करते हैं। तो जितने OH ग्रुप्स हैं ये सभी OH ग्रुप्स मेथाइलेट हो जाते हैं। ये हो गया टेट्रा मेथॉक्सी मेथाइल ग्लूकोसाइड। तो कौन कौन हो जाएगा? नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। 2, 3, 4, 6 टेट्रा ओ मेथाइल अल्फा डी बीटा डी प्लस मेथाइल ग्लूकोसाइड, मेथाइल ग्लूकोसाइड। इसको नंबर 1 कर दीजिए, स्टार्टिंग मटेरियल है। इसको नंबर 2 कर दीजिए। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो हाइड्रोलिसिस में डाइल्यूट HCl से करते हैं, तो ये हाइड्रोलाइज OH में होता है, बाकी कोई हाइड्रोलाइज नहीं होता है। यहाँ से टाटोमराइज करता है SH3, ऐसे ये रिंग टूट करके ग्लूकोज फॉर्म में आ जाता है।
यहाँ मैं इसको बनाने वाला ओपन चेन बदलता है। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है 2, 3, 4 2 1 2 3 4 5 and 6 2 3 4 6 ट्राई ओ मेथाइल टेट्रा वो मिथाइल होगा टेट्रा ओ मेथाइल ग्लूकोज। अब इसका HNO3 के द्वारा ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन होगा डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन होगा। तो पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, यह पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा और यह जो सेकेंडरी अल्कोहलिक OH ग्रुप है ये कीटोन में बदल जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक कीटोन में। तो आपका चौथा पॉइंट ये हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये कीटोन में बदल जाएगा, ये CH2O CH3 हो जाएगा। इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। फर्दर जब ऑक्सीडेशन होगा इसका चौथा पांचवा है, हालांकि इंटरमीडिएट है, ये आइसोलेट नहीं होता है। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में तो होगा क्या कि यहाँ से क्लीवेज होगा, ये क्लीव करेगा। ये पांचवा नंबर है 5 है, ये 6 कार्बन है, यहाँ पर एक क्लीव करता है। तो जैसा आप पढ़ेंगे जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑलरेडी है ही है, यही है आपका CH3 HOCH3 OCH3 OCH3H COOH. This is your 1 2 3 4 5 2 3 4 ट्राई मेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। इसमें 5 कार्बन एटम मेन चेन में है, 5C है। तो ये ग्लूटोरिक एसिड का बनना बताता है कि ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वह 6 मेंबर्ड है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। इस ग्लूटोरिक एसिड में मेन चेन के अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वह करेक्ट है, क्योंकि उसके पास 5 कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम। So this is all about the cyclic structure of glucose. Thank you.